आपका, ये देखिए इस तरह से, ये आपका 2D शेप में हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ भी आप कर सकते हैं। ये भी आपका बन गया, ये भी आपका उसका ही रूप लेगा। टू डी से 3D में चीज़ें कैसे कन्वर्ट होती हैं, ये चीज़ अगर आप समझ में अच्छे से आ गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वॉल्यूम निकालना, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये आपका पिरामिड है। थ्री डी प्रॉपर्टी समझने से पहले मेन आपको 2D के बारे में अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर 2D आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद फिर 3D का कोई भी सवाल रहेगा आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपका एक सर्किल हुआ, सर्किल से ही चीज़ें, सर्किल को जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारा जो हाइट का रूप लेगा, तो इस तरह से हमारा 3D का फिगर आपका बनना चालू हो जाएगा। और फाइनली अगर इस तरह से बन रहा है तो आपका सिलेंडर हो जाएगा। तो बेसिक आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो हमारा जो बेस है, ये हमारा बेस सर्कल बन रहा है 2D में। सर्किल को जैसे ही इसमें हम हाइट का कंसेप्ट देंगे, हाइट का कंसेप्ट इसमें देंगे, जैसे इसमें हाइट को हम बढ़ाना चालू करेंगे, इस तरह से हाइट इसमें इन्वॉल्व होगी। सर्किल, ये जो हमारा बेस है, बेस जैसे ही बढ़ना चालू करेगा हाइट का रूप ले लेगा ये, फिर हमारा 3D में कन्वर्जन हो जाएगा, 2D से 3D में कन्वर्जन हो जाएगा। फिर जैसे 2D से 3D में कन्वर्जन हुआ, फिर आपका आयतन आ जाएगा। यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु 3D में कितना स्पेस ले रही है वो हमारा आयतन होगा, ठीक है। और 2D में जब कोई चीज़ स्थान गिरती है तो ये हमारा क्या होता है, बताइए? क्षेत्रफल कूट। क्या होगा ये आपका? एरिया। यानी एरिया जो आपकी पाई आर स्क्वायर है, यही आपके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। जितनी ऊंचाई तक आप ऊपर ले जाएंगे उसी से वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चूँकि हम 3D में ले जा रहे हैं, जब हम 3D में ले जाएंगे तो हमारा आयतन का रूप ले लेगा वो। तो आयतन हमारा कितना हो जाएगा बताइए? हाँ, पाई आर स्क्वायर। और हमारा जो ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई कुछ भी हो, ठीक है, ऊंचाई आप जितना आपका मन करा उतना ले जाइए। तो हमारा एक क्या फाइनल बन गया है इसका? आयतन, ठीक है। चलिए ठीक है। अगर इसी के साथ एक चीज़ और हम देख लेते हैं, अगर इसका हमें पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ मतलब ये जो आपका ये वाला पोर्शन हुआ, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। एक वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। पहले हम वक्र पृष्ठ का देख लेते हैं, वक्र पृष्ठ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ देख लेंगे, ठीक है। वक्र पृष्ठ समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा, इसको हम देखें। वक्र पृष्ठ ए वाली चीज़ हमारी आ रही है, ये वाला पोर्शन हमारा वक्र पृष्ठ आ रहा है। तो इसको तो हम ऐसे काट नहीं सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए हमारा सेम चीज़ यही है, ठीक है, कागज़ का बना हुआ मान लीजिए ये आपका है। अगर इसको हम काटें तो हमारा क्या चीज़ बन के आ रहा है, ये देखिए। ये वाला चीज़ हमारा क्या पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है क्या है? 2πr। सब लोग एग्री है ना इसको? ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक और पूरा कंप्लीट क्या हमारा ये 2π, नहीं ये तो क्षेत्रफल नहीं होगा। ये वाला हमारा जो ये इसकी जो हम सरकमफरेंस की बात कर रहे हैं, परिध की बात कर रहे हैं, हाँ, इसकी जो लंबाई, लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारा क्या होगा? सर्किल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो यानी वृत्त वो क्या होगा? 2πr। इतना तो क्लियर सबको? और ए वाली जो चीज़ आ रही है, ए वाली जो चीज़, मान लीजिए अगर बेलन है तो बेलन का क्या होगा? ये हाइट क्या होगा? सबको क्लियर इतना ने?
अब हम इसको अगर इसको ऐसे काट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या रूप ले रहा है, देखिए, ठीक है, आयत का रूप ले रहा है। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल, अब चूंकि ये वाला हमारा वक्र पृष्ठ है, क्या है वाला, अब इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब आप लोग अपने आप बता सकते हैं कि आयत का रूप लिया तो वक्र पृष्ठ इसका निकालना है, चूंकि बेलन है और बेलन को काटने पे हमें एक आयत बन रहा है। वर्ग भी बन सकता है, मतलब आपको इस तरह का एक शेप मिलेगा जिसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। अब हमारी ये जो इसका मतलब जो परिध था वो यहाँ पे क्या हो गई, लंबाई, तो हो गया क्या इसका क्षेत्रफल 2πr × h। इतना क्लियर हुआ सबका? कहने का मतलब अगर हम बेलन को काटेंगे तो हमारा इस तरह की सीट मिलेगी। आप अपने दिमाग में एकदम विजुलाइज करिए, उसके बाद फिर लगाना चालू कर देंगे, इस तरह से आसान हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा? अब हमें अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना हुआ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, इस समय ये हालो है, मतलब खाली वाला है। अगर मान लीजिए ठोस होता, ठीक है, ठोस बेलन होता है, तो इसके अंदर यहाँ पे जगह नहीं होती। यहाँ पे मान लीजिए एक इस तरह का गोला वाला शीट है, ठीक है, गोला नहीं, वृत्त का, इस तरह से, जैसे नीचे पोर्शन है वैसे यहाँ भी पोर्शन है। दिमाग में जूम करिए, ये वाला जो पोर्शन है सेम ऐसे है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ रहा है 2πr/h, जैसा हमने निकाला भी, इसमें ऐड हो जाएगा ए वाला क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला क्षेत्रफल, दोनों चूँकि क्षेत्रफल समान है, तो πr² और πr², कितना हो गया 2πr²। सबको इतना क्लियर हो गया होगा हमको लग रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब हम आते हैं कोण पर। कोण का हमें वॉल्यूम कैसे निकालें, या कोण का वक्र पृष्ठ कैसे हमें निकालें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोण का ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलता है, कोण का जब भी निकलेगा तो बेलन की हेल्प से निकलेगा, ठीक है। अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एक कोण हमारा है, कोण का जो रेडियस है, यानी कोण का एक बेस होगा जिसकी एक रेडियस होगी, इतना तो क्लियर हुआ। कोण का एक बेस है, मान लीजिए वृत्ताकार बेस है या वृत्त इसका बेस है, तो इसकी एक रेडियस होगी, इतना क्लियर है। इसकी एक ऊंचाई होगी। देखिए ए वाली चीज़, ए वाली को हम ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ऊंचाई बोलते हैं। और ए वाली जो हाइट होती है वो स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। और यहाँ से यहाँ तक एक जो लंबवत जाती है इसको हाइट बोलते हैं, इसको स्लैंट हाइट या तिर्यक लंबाई बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो रेडियस केंद्र से यहाँ तक रेडियस होगा, ठीक है। अब हमें अगर इससे निकालना हुआ इसका वॉल्यूम, फार्मूला इसका डिराइव करना हुआ, तो हम कैसे डिराइव करेंगे, तो हम क्या ले रहे हैं कि सेम रेडियस का मैंने एक बेलन लिया, ठीक है, और ऊंचाई भी मैंने इसकी सेम ली। जो इसकी ऊंचाई है सेम ऊंचाई इसकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हमें पहले आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर इसमें हम वॉल्यूम निकालना है तो अगर इसमें पानी डालें, ठीक है, जो पानी स्थान घेरेगा वही इसका वॉल्यूम होगा, इतना क्लियर हुआ। या इसमें जितना मैंने पानी डालूं वो इसका वॉल्यूम होगा, जैसा मैंने फार्मूला तो निकाल दिया। अब हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है कि सेम रेडियस हो, सेम हाइट हो, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि ये जो आपका कोन है, कोन में हम कितना पानी इसमें, कितने कोन का पानी इसमें फिल करें कि ये भर जाएगा। तो आप लोगों को क्या सवाल है, 2, यानी इधर का सवाल है 2, बाकी आप लोगों को कितना सवाल है, यानी 2 कोन का पानी इसमें भर जाएगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी हम चेक करके देख लेना, ठीक है। फार्मूला कैसे डिराइव होगा, तो आप लोग सामने देखिए, फार्मूला कहीं से बन के नहीं आया, बस सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं। प्रैक्टिकली करके देखना है, हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। मार्क भी करते जाते हैं क्योंकि हमें ये हमारा मार्किंग मैंने कर दिया है, ठीक है, इतना हुआ। मैथ समझने वाली चीज़ है, रटने वाली बिल्कुल चीज़ नहीं है। एक बार समझ लीजिए आप मैथ ने, तो मैथ फिर
मार्क लगा देते हैं क्योंकि आगे हेल्प करेगा भी। कहाँ लगा यहाँ पे? देखिए कोई बेईमानी नहीं है इसमें, ना तो कोई जादू है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका मतलब ये जो कोन है 3 टाइम्स इसमें डालने पर तब जाके भर रहा है। इसके मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए वॉल्यूम, इसका जो कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 होगा, इसका जो कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो इसका हम कोन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम हमारा क्या आ रहा है कोन का? हाँ, कोन का जो आयतन आ रहा है, फाइनली हम क्या पा रहे हैं? कोन का आयतन जो बेलन का आयतन है, ठीक है, बेलन के आयतन का 1/3। इतना तो सबको क्लियर है। बेलन का आयतन हमारा हुआ πr², एच यहाँ से हम पा जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम इस चीज़ को डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका 1/3 गुणे 1/3 करिए, चाहे यहाँ करिए चाहे यहाँ करिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। इतना क्लियर हुआ? इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ इसका निकालने के लिए हम जल्दी थोड़ा करेंगे इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल इसका रहता है निकालना, बस थोड़ा सा समझना होगा आपको। इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, ये आपका जैसे कोन है, ठीक है, इस कोन को जैसे ही आप काटेंगे, हाँ थोड़ा पॉज करिए। ये चालू करते हैं कि इसका जो वक्र पृष्ठ है क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आप एकदम दिमाग में विजुलाइज करिए कि आपका जो कोन है, कोन को कहीं से आप ऐसे कट करिए, इस तरह कट करिए और इसको फैलाइए। तो डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ से मान लीजिए हमारा ये छोटा सा कोन हो गया, उस तरह नहीं हो पाया। बहरहाल समझिए, इस तरह से आपका एक कोन है, इस तरह से ये आपका, इस तरह से आपका कोन हुआ, ठीक है, कोन हुआ। ए वाली हाइट आप जानते हैं स्लैंट हाइट होती है, जिसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, तिर्यक लंबाई भी बोल सकते हैं। इसको मैंने एल रख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और ये जो आपका सर्कल है, ये जो सर्कल है, सर्कल का जो परिमाप होता है, जो सर्कल की लंबाई, ये वाली जो लंबाई होगी सर्कल की लंबाई, जो परिमाप होगा उसका, अगर इसकी रेडियस आर हम मान रहे हैं, स्मॉल आर, ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान रहे हैं, तो इसका जो परिध होगा क्या होगा आपका 2πr होगा। इतना क्लियर हुआ? यानी अगर हम इसको इस तरह से एक सर्कल ड्रा करें, तो सर्कल में ए क्या मिलेगा हमको? एल। उस सर्कल का हमें क्या मिलेगा? त्रिज्या मिलेगी। यानी जो सर्कल होगा उसका ए वाला, ए जो आपका ए सेगमेंट है, ए जो आपका क्या नाम है त्रिज्यखंड है, सेक्टर है आपका, उसका एक पार्ट होगा वृत्तखंड। वृत्तखंड नहीं है, त्रिज्यखंड है ना आपका, सॉरी है। ये त्रिज्यखंड जो होगा आपका, वो एक वृत्त का पूरा पार्ट होगा।